लाड़काना में बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला को बेयारो मददगार सैलाब मुतासरीन ने घेर लिया। मुजाहिरीन उनके सामने नारेबाजी करते रहे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन गाड़ी में ही बैठे रहे। मुराद अली शाह ने मुतासरीन को सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। डिप्टी कमिश्नर लाड़काना को तलब करके बरहमी का इजहार किया। तुमने कुछ किया इस पुरअमन एहतजाज को, मैं बच गया तो तुम नहीं बचोगे, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, दुनिया तुम्हारे लिए तंग हो जाएगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। तो पाकिस्तान की सियासत में नाज़रीन इदारों का बड़ा अहम तरीन रोल समझा जाता है, लेकिन कौमी इदारों को ललकारने का काम भी सारे ही सियासतदान करते रहे हैं। बाद अगर मैंने कभी सुना तो मैं खुद खड़ा होकर एक पूरी लिस्ट निकालूंगा पाकिस्तान जब से बनाए आज तक की, और फिर आप जवाब देते रहना। हमेशा के लिए हमने रहना है तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। बड़ा ही रोचक स्थिति बनती हुई हमें पाकिस्तान में नजर आ रही। कभी हम देख रहे हैं इमरान खान की गिरफ्तारी होने की खबरें आती हैं, भीड़ घेर लेती। कभी हम देखते हैं बिलावल भुट्टो की गाड़ी को जो है पब्लिक घेर लेती है, बाकायदा नारेबाजी पूरी तरीके से हैरेसमेंट वाला काम करती है। अब आप देखो जो पंजाब का राज्य है पाकिस्तान का, पंजाब और केपीके, इन दोनों राज्यों में जो ये इमरान खान के विरोधी पार्टियां हैं जो इस समय सेंटर में सरकार चला रही है पाकिस्तान की, उनके नेताओं को धड़ाधड़ उठा के जेल में डाला जा रहा है। वहीं यानी कि मतलब जो पंजाब पुलिस है, खास तौर पर पंजाब पुलिस, वो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के जो नेता हैं उनको उठा के जेल में डाल रही है। और वहीं जो इस्लामाबाद की पुलिस है और सिंध की पुलिस है वो इमरान खान के पार्टी के नेताओं को उठा के जेल में डाल रही। अभी पिछले एक महीने में तकरीबन दोनों पक्षों का हम मिला लें तो 8 से ज़्यादा नेता के परिवार के लोग हैं, और उसमें कुछ नेता भी शामिल हैं जिनके ऊपर ऐसा हमला हुआ कि उनकी जान चली गई। और तकरीबन 15-17 नेता हैं सब पार्टी मिलाकर जिनके ऊपर जानलेवा हमले हुए। तो इतना ज़्यादा पाकिस्तान में माहौल बिगड़ता जा रहा है। ऑफिस का हाउस का घेराव किया और वहां पर एहतजाज किया, और जब उन्हें मालूम हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध लाड़काना पहुंचे हैं 6 रोज बाद, तो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी और सीएम सिंध की गाड़ी के सामने जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया और उनका घेराव किया, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी तो गाड़ी से नहीं उतरे, ताहम सीएम सिंध ने उतरकर उनसे हर उस अदालत का और जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ। कल पिंडी के जलसे में भी खान साहब को फिर से मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई याद आए। कहा 25 मई पुलिस ने तशद्दुद न्यूट्रल्स के कहने पर किया। खान साहब, लोग कपड़े इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं जितनी जल्दी आपके बयानात तब्दील हो रहे हैं। टाइम नहीं है। ये कभी रेड जोन पे हमें धमकियां लगाते हैं, कभी वो फजलुर रहमान बयान देता है कि जमीनें गर्म कर देंगे, हमें कभी तितलियों का लकब मिलता है, कभी हमारे यूथ के जो हमारे साथ मौजूद हैं बच्चे, लड़के लड़कियां, उनकी तजलील की जाती है, उनको गाली दे के। तो ये सारी चीजें इनको हॉन्ट बैक करेंगी। इस मुल्क की तारीख भरी पड़ी है, हमारी तो 3.5 साल हुकूमत रही है, ये तो 35 साल हुकूमतें करते रहे हैं। और राना साहब की, राना सना की मैं बात कर रही हूँ, वो तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं जब इनकी मूछें और आंखों के ऊपर के बाल और दाढ़ी सब मुन के अगलों ने बाहर भेज दिया था। अगर किसी पुलिस वाले ने किसी के ऊपर हाथ उठाया, मैं अपने हाथ में फांसी दूंगा। ताहिर आलम, कान खोल के सुन लो, तुम इधर रहोगे और तुम्हें मैं इंशाअल्लाह जेल के अंदर डलवाऊंगा। आईजी ताहिर आलम को लेके आए हैं, कान खोल के सुन लो। तुमने कुछ किया इस पुरअमन एहतजाज को, मैं बच गया तो तुम नहीं बचोगे, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, दुनिया तुम्हारे लिए तंग हो जाएगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। और इदारे भी वो जो आइन और कानून की पासदारी करवाते हैं वो रेड लाइन है, ये याद रहे खान साहब। कहा जा रहा है कि वजारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म हाउस से इजाज़त तलब कर ली है, और जरदारी साहब ने भी वाज़ेह किया है कि वो खान साहब की गिरफ्तारी के हक़ में हैं। लेकिन एक सवाल है ना, यहाँ मैं मुस्लिम लीग नून से भी करना चाहती हूँ, जिस धमकी पर इनफैक्ट इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बना है, वो काम खान साहब ने नाज़रीन पहली मरतबा तो किया नहीं है। 2014 जरा याद कीजिए, खान साहब तो कंटेनर से लेकर लॉन्ग मार्च तक बाकायदा नाम लेकर धमकियां देते रहे।
ऑब्वियसली कोई सीरियस एविडेंस देखा होगा मोजिज अदालत ने, तो इसीलिए उन्होंने ये फैसला दिया। लेकिन उन जज साहिबा ने फौरन उसी पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया जिसने पहले तशद्दुद किया और जो उस वक्त उस मुबैना मुल्जिम की जो हालत थी वो भी हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल में अगर उनको ये कहना कि आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, मुझे नहीं उसमें कोई धमकी लगती, इसलिए कि राना सनाउल्लाह साहब तो कहते थे हम अदालतों का घेराव करेंगे, जजों का घेराव करेंगे, उस तरह की तो कोई धमकी नहीं है। आज का जलसा मुकम्मल ब्लैकआउट तमाम टीवी चैनल्स पर, कई टीवी चैनल्स वैसे ही बंद कर दिए गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन किस पाकिस्तानी को नहीं पता कि आज का जलसा पिंडी की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था? किस शख्स को इस बात का इल्म नहीं है कि आज के जलसे में आवाम इस तरह आई है जिस तरह एक समुंदर होता है, आवाम का समुंदर था? किसको नहीं पता कि आज के जलसे में क्या तकारीर हुई हैं? किसको नहीं पता कि आज के जलसे में लोग इस कदर चार्ज थे कि जिसकी इंतहा कोई नहीं? भाई आपने 2014 से लेके अभी तक की इमरान खान साहब का जो कंडक्ट है वो देख लिया है। ऑनेस्टली मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जी होश इंसान उनके इस कंडक्ट का दफा नहीं कर सकता। आज ये मेरे भाई कह रहे हैं ना घुटन है, ये वो कोई घुटन नहीं है। आपको पूरी आज़ादी, गालियाँ दे रहे हैं हर किसी को कह रहे हैं, आप अदालतों के ऊपर भी अपने कमेंट्स दे रहे हैं। आपने एक बिल्कुल लॉ ऑफ द जंगल शुरू किया हुआ है, ये लॉ ऑफ द लैंड की नहीं। आप समझते हैं कि मैं ही जो कुछ कहूँ वो हर्फ आखिर है, और मैं ही अगर जीतूं तो वो ठीक जीत है, और मैं अगर हारूं तो वो हार नहीं है। कैटेगोरिकल वर्ड सर, छोड़ेंगे नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, खातून मजिस्ट्रेट का नाम लेकर का मैं नहीं छोड़ूंगा। सर इस जुमले में आगे पीछे कहीं पर भी छोड़ूंगा नहीं तो उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने हिदायत की है कि मुल्जिम को जब भी ज़रूरत हो तिब्बी सहूलियात और इलाज मुआवजा फराहम किया जाए। वकिला और अहले खाना को भी मुलाकात की इजाज़त होगी। शहबाज गिल की अदालत पेशी से पहले ही उनकी वायरल वीडियोज़ ने न सिर्फ नाज़रीन तशद्दुद का भांडा फोड़ा, बल्कि गिल साहब की हुकूमत को डर किस बात का है, मेरा ख्याल है वो बहुत ऑब्वियस है। और वो इमरान खान साहब एक बात या दो बातें ठीक कहते हैं, और वो ठीक कहते हैं कि पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट या पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट जो है वो इमरान खान साहब की तरफ है। और इस वक्त अगर इलेक्शन में वाकई जाया जाता है तो ये जिस तरह के हम अभी इंतखाबात के नताइज देख रहे हैं, ये अपनी तरफ बात है कि वो पोलिटिकली बहुत एक्टिव हैं, और अभी बाकी लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे इन बाई इलेक्शंस में, या जो इंतखाबात हुए हैं कराची में NA 245 का। तो मेरा ख्याल है कि ये कह देना गलत नहीं होगा कि पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट से एक सियासतदान घबराता है कि वो चेंज होके वो नैरेटिव जो है वो और उसके अगेंस्ट ना चला जाए। हुकूमती वज़रा मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अदलिया से सो मोटो एक्शन का मुतालबा कर रहे थे। कल सारा दिन ये चलता रहा कि इमरान खान साहब रेड लाइन है, अगर रेड लाइन किसी ने क्रॉस करने की कोशिश की तो फिर हम बताएंगे। और इसी रेड लाइन के चक्कर में कल रात को फिर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दीगर शहरों में सड़कों पर हमने लोगों का मजमा देखा। कोई नहीं देखा लेकिन लोगों का मजमा देखा। अब खान साहब को समझ आएगा कि फर्द वाहिद इस मुल्क में रेड लाइन नहीं है, बल्कि इदारे इस मुल्क में रेड लाइन है। एक तरफ हम देख रहे हैं जो पंजाब की पुलिस है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद की पुलिस, ये एक दूसरे के ऊपर, ये पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। एक ही देश के अंदर पुलिस दो अलग अलग, एक स्टेट की और एक हम कह सकते हैं कि सेंटर वाला यूनियन टेरिटरी इंडिया के हिसाब से मान लेते हैं, जैसे इंडिया में यूनियन टेरिटरी होती है वैसे ही इलाके की पुलिस, वो दोनों आपस में टकराती हुई हमको नज़र आ रही है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो क्या सिचुएशन होगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आप देखो, एक तरफ तो बाकायदा बड़े बड़े नेता, आप देख लो CM सिंध का वो घेरा जा रहा है, बिलावल भुट्टो इतना बड़ा नेता, फॉरेन मिनिस्टर, वो घेरा जा रहा है। दूसरी तरफ इसके कितने बड़े बड़े नेता शहबाज गिल है, शहबाज गिल के तो ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, उस पर भी हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे कि कितनी उसकी जो है वो मार कुटाई हो रही है अंदर। बेचारा एकदम ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा गया, इतना ज़्यादा जैसे कोई गुंडे को भी नहीं पीटा जाता थाने में, उस तरीके से मारा पीटा गया। वो ड्रामेबाजी कर रहा हो तो अलग बात है, पर दिख तो रहा है कि शरीर पे छोटे, वो तो ड्रामेबाजी नहीं हो सकती। अब इससे आप अंदाज़ा लगाओ, जब बड़े नेताओं में इतना ज़्यादा है, क्योंकि जो घेर रही है वो तो पब्लिक है, कह लें भले कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता तो पब्लिक के बीच से ही निकल के आते हैं ना। तो जो आम पब्लिक है, एक घर में भी अगर कोई एक आदमी PTI को सपोर्ट कर रहा है, पक्का इमरान खान का फ़ैन है, और एक कोई जो है वो नून लीग को सपोर्ट कर रहा है, तो घर में भी बाकायदा झगड़े हो रहे हैं, मोहल्लों में झगड़े हो रहे हैं। दो पड़ोसी जो एक कोई इमरान खान सपोर्ट करता है, कोई दूसरी पार्टी करता है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान में जो एक पोलराइजेशन जिसको हम बोलते हैं, ध्रुवीकरण इतना ज़्यादा बढ़ गया है।
हर घर में, हर कहीं भी आप चले जाओ, चाहे ग्रामीण से ग्रामीण इलाके में पाकिस्तान के आप चले जाओ, जहाँ पर भी जो है वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, चाहे वो एक घर के अंदर हो, एक मोहल्ले के अंदर हो, एक सोसाइटी के अंदर हो, वो सिर्फ इतनी मेच्योरिटी पाकिस्तानियों में नहीं रही कि उसको ठीक है कर लें, ठीक भाई चलो तुम्हारी पार्टी तुम्हें पसंद, मेरी पार्टी पसंद। बाकायदा झगड़े हो रहे हैं, झड़प हो रही है, मारपीट हो रही है, कहा सुनी हो रही है, सब जो है वो अलग ही लेवल का चल रहा है। तो ये संकेत है कि ये जो ज्वाला उबलता जा